वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का जो क्लास 12 का जो अकाउंटिंग रेशियो है, उस अकाउंटिंग रेशियो का जो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 अकाउंटिंग रेशियो जो क्लास 12 का, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का अकाउंटिंग रेशियोस, ओके, रेशियोस क्लास 12, इसका जो क्वेश्चन नंबर, बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर ये है 236। ओके, 236 एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 236 है, जो अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया और आज थर्ड डे है इस सीरीज़ का, अकाउंटिंग रेशियो का जो एक्सरसाइज का सीरीज़ है, उस सीरीज़ के आज थर्ड डे है। आज जो क्लास होगा वो है, मतलब क्लास जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो देखो, सबके पास शायद क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब बुक से, और नहीं तो पीडीएफ में भी मिलेगा। तो देखो क्या बोला है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, जहाँ पर क्या बोला, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। क्या बोला, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, देन करंट रेशियो, देन लिक्विड रेशियो। उसके बाद क्या बोला, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एंड उसके बाद एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद क्या बोला, नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड उसके बाद क्या बोला, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके, तो लगभग ओके, सिक्स्थ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या बोला, देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25,20,000, नेट प्रॉफिट 3,60,000, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19,20,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 9 lakhs, trade payables 2 lakhs, average inventory 8 lakhs, एवरेज इन्वेंटरी 8 lakhs। देन उसके बाद क्या बोला, लिक्विड एसेट्स 7,60,000। देन उसके बाद क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स 14,40,000, करंट लाइबिलिटीज 6 lakhs, एंड देन उसके बाद क्या बोला, नेट प्रॉफिट, सॉरी, हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बोला, पीबीटी, मतलब क्या बोला, 8 lakhs। ओके, क्या बोला भाई, 8 lakhs। तो इसमें से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, इसमें से हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन उसके बाद क्या बोला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये मतलब 6 चीज़ हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो देखो, कैलकुलेट करने के लिए बोला तो हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट नंबर 1 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टली क्या कहते हैं, जीपीआर कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं, जीपीआर। वी नो दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, वी नो दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 या नेट सेल्स बाय नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशन मतलब बिजनेस का जो डायरेक्ट इनकम हो रहा है, मतलब बिजनेस का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो वाला। ओके, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग इनकम हो रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या बोला कि, क्वेश्चन में क्या बोला,
देखो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग को पता नहीं, तो क्या बोला, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन उसके बाद नेट प्रॉफिट, देन उसके बाद क्या बोला भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जीपीआर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपीआर कैलकुलेट करेंगे। तो जीपीआर कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, दैट्स मीन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट 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 रेवेन्यू तो हम लोगों के पास है, ओके ना, नेट सेल्स तो हम लोगों के पास है। तो ये क्या देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, नेट रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दो, एक ही बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। तो कितना आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 25,20,000। कितना है भाई, 25,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 19,20,000, 19,20,000। तो कितना आएगा, 25,20,000 माइनस 19,20,000, तो 6 लाख। कितना आएगा, 6 लाख। ओके, कितना आएगा, 6 लाख। ओके, देन नेट सेल्स हम लोगों के पास, ओके, क्या नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 25,20,000, ओके, 25,20,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, सो जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 6 लाख डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, 25,20,000 इंटू 100, इंटू 100 मतलब इंटू 100, इंटू 100 होगा तो कितना होगा, 6 करोड़, या नहीं तो 2 ज़ीरो हटा दे, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो हटा देंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, 6 लाख। ओके, तो 2 ज़ीरो माइनस कर दो, ओके, 2 ज़ीरो माइनस करने के बाद कितना होगा, 25,200, ओके, 25,200। तो 25,200 से हम लोग 6 लाख को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 25,000 से 6 लाख, 200 को अभी थोड़ा रखो, ठीक है ना, 200, यस 200। सो कितना होगा, 25,000 डिवाइडेड बाई 25, 20 सर, 25, 20 सर, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, देन 20, देन उसके बाद क्या होगा, 200 भी है यहाँ पर। ओके, तो 25,000 इंटू 325 सर, 75, मतलब 25, 4 नहीं जाएगा, देखो यहाँ पर ये नहीं जाएगा कि 25 डिवाइडेड बाई 25,000 को 6 लाख से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 24 होना था, ओके ना, ओके, कितना होना था, 24 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, तो 24 नहीं होगा। ओके, तो मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, देखो 25 सर, 25 सर, 25 को हम लोग, सॉरी 6 लाख को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब नॉर्मली आएगा 20, प्लस 25 से हम लोग और भी कितना है, 5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और
और भी कितना है 1 लाख। 1 लाख को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब 25 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्यों 200 है। सो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 23। ओके 23 आएगा। अभी और भी है। ओके तो और भी कितना बाकी है, मतलब लगभग आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा कैलकुलेटर, डायरेक्ट कैलकुलेटर तो देख लेते हैं, टाइम भी बचेगा तो ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। 25,200 23.81, मतलब 23.809 आ रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 23.81। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.81। ओके इसका आंसर क्या होगा भाई, 23.81। क्लियर, ये क्लियर हुआ, कितना आएगा 23.81। फर्स्ट नंबर क्लियर। ओके देन नंबर टू क्या बोला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। नंबर 2 क्या बोला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो देखो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंटरी, एवरेज स्टॉक और इन्वेंटरी, एवरेज स्टॉक और इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, बोलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है, 19 लाख। कितना है 19 लाख 20,000, 19 लाख 20,000। एवरेज स्टॉक कितना है, एवरेज इन्वेंटरी है 8 लाख। एवरेज इन्वेंटरी कितना है 8 लाख। ओके एवरेज इन्वेंटरी कितना है 8 लाख। ओके सो एवरेज इन्वेंटरी 8 लाख है। सो 1920 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से ऊपर आएगा। सो 1920 डिवाइडेड बाय 8024, मतलब हम लोग टोटल है 19,20,000 ना, टोटल कितना है 19,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख 2.4 टाइम्स। क्या आएगा 2.4 टाइम्स। ओके कितना आएगा 2.4 टाइम्स। ओके ये इसका आंसर क्या होगा 2.4 टाइम्स। क्लियर इट। ओके देन उसके बाद क्या बोला, देखो नंबर 3 में क्या बोला, करंट रेशियो। नंबर 3 क्या बोला, करंट रेशियो। नंबर 3 क्या बोला, करंट रेशियो। ओके ओके करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना है, ओके नंबर 3 करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट कॉस्ट। अच्छा यहाँ पर करंट एसेट्स डायरेक्ट नहीं मेंशन हुआ है, जस्ट करंट लाइबिलिटीज ही है। करंट लाइबिलिटीज से 6 लाख और करंट एसेट्स पता नहीं। ओके करंट एसेट्स पता नहीं। सो करंट एसेट्स
एसेट्स। क्वेश्चन में देखो करंट एसेट्स क्या क्या है। करंट एसेट्स से लॉन्ग टर्म डेट्स तो नहीं होगा, ट्रेड पेबल्स नहीं होगा, एवरेज इन्वेंटरी, ओके, एवरेज इन्वेंटरी, लिक्विड एसेट्स, ओके, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर होगा इन्वेंटरी प्लस लिक्विड एसेट्स, ओके। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, लिक्विड एसेट्स प्लस एवरेज इन्वेंटरी वो हो जाएगा क्या हम लोगों के लिए, वो हो जाएगा हम लोगों के लिए करंट एसेट्स। तो एवरेज लिक्विड एसेट्स कितना है, लिक्विड एसेट्स से फिक्स्ड एसेट 14,40,000, लिक्विड एसेट्स से 7,60,000, 7,60,000 प्लस एवरेज इन्वेंटरी कितना, 8 लाख, ओके, कितना, 8 लाख। तो 8 7 15, 15,60,000 कितना होगा, 15,60,000, ओके, कितना हुआ भाई, 15,60,000, क्लियर, 15,60,000 ये क्या है हम लोग का करंट एसेट्स। therefore current ratio is equal to current ratio is equal to करंट एसेट्स कितना, 15,60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, ओके, तो कितने बार जाएगा, तो 15 लाख मतलब 6 1 ज़र 6 1 एंड 6 2 ज़र 12 मतलब 2, ओके, 2 और भी कितना है 3,60,000, तो 3,60,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3,60,000, ओके, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 0.6 मतलब 6, क्या आएगा 6, तो आंसर क्या होगा 2.6:1, ओके, आंसर क्या होगा 2.6:1, क्लियर इट, 2.6:1 ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डन। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोला लिक्विड रेशियो, उसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हम लोगों को, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला, अच्छा ये लिख लो, सब लोग लिख लो, ओके। उसके बाद क्या बोला लिक्विड रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ओके, इसको लिख लो। देन फोर्थ नंबर, ओके, फोर्थ नंबर जल्दी जल्दी लिख लो, लिखो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू नंबर फोर्थ, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस कर देना लायबिलिटीज से, तो देना आ जाएगा लिक्विड लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, लिक्विड एसेट्स भी मेंशन है एंड करंट लायबिलिटीज भी मेंशन है। करंट लायबिलिटीज से कितना 6 लाख, करंट लायबिलिटीज कितना 6 लाख एंड लिक्विड एसेट्स कितना है 7,60,000, कितना है भाई 7,60,000, ओके, 7,60,000, तो 7,60,000 मतलब 6 1 ज़ा 6 1 जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और भी कितना है 1,60,000, तो 1,60,000 को 6 लाख से डिवाइड करते हैं, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 0.2666 मतलब 2.7 ले सकते हैं, मतलब 2.7, तो क्या होगा 1.27:1, 1.27:1, ओके, 1.27:1, क्लियर। देन उसके बाद देखो, देन उसके बाद क्या बोला,
उसके बाद क्या बोला, नेट प्रॉफिट रेशियो। देन उसके बाद क्या बोला, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो? तो नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बाद बोलो। फिफ्थ नंबर, अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ ना, अच्छा कुछ, अच्छा यहाँ पर लिख लेता हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 3,60,000, 3,60,000। देन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 25,20,000, 25,20,000 इंटू 100। सो कितना आएगा? 3,60,000 को 25,00,200 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो, अच्छा तो यहाँ पर 2 0 हटा दो, ओके। देन उसके बाद कितना है? 3,60,000, उसको 25,200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जस्ट वेट, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 25,200, 14.2857, मतलब 14.29 हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 14.29, ओके, 14.29% हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। 14.29%, 14.29%। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? मान लो इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट हुआ, इस बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 14.29%, 14.29%, सॉरी 29%। तो देन उसके बाद क्या बोला? देन उसके बाद बोला, सिक्स नंबर क्या बोला? वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या बोला? वर्किंग कैपिटल रेशियो, ओके। सिक्स नंबर क्या बोला? वर्किंग कैपिटल रेशियो, ओके। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? रेवेन्यू फ्रॉम, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल, ओके, ये लिख लेना। इसको लिख लो। तो लिखो वर्किंग, ऊपर 6 नंबर लिखो, क्या बोला? वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। बट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो है 25,20,000, बट वर्किंग कैपिटल मेंशन नहीं है। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? ₹25,20,000, ओके। एंड वर्किंग कैपिटल हम लोगों को पता नहीं, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल किससे माइनस करते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल आएगा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स कितना है? देखो, करंट एसेट्स तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया लास्ट करंट रेशियो के यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर करंट एसेट्स तो डायरेक्ट नहीं मेंशन किया। तो करंट एसेट्स क्या क्या होगा? लिक्विड एसेट्स एंड प्लस एवरेज इन्वेंटरी, टोटल क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होगा? एवरेज इन्वेंटरी प्लस लिक्विड एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटीज, तो एवरेज इन्वेंटरी कितना है? एवरेज इन्वेंटरी है 8 लाख प्लस लिक्विड एसेट्स कितना है? 7,60,000, 7,60,000 माइनस करंट लायबिलिटीज कितना है? 6 लाख, तो कितना आएगा? 15,60,000 माइनस 6 लाख। ओके, तो कितना होगा बोलो? 9,60,000 कितना आएगा? 9,60,000। ओके, कितना आएगा? 9,60,000। तो सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना होगा? 9,60,000, देन ऊपर होगा 25,20,000। ओके, 25,20,000, तो कितना आएगा? कितना टाइम से हम लोग देख लेंगे, तो कितना है? 25,20,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, 2.625 टाइम्स, 2.625 टाइम्स या 2.63 टाइम्स। ओके, 2.625 और 2.63 टाइम्स। ओके, 2.63 टाइम्स। क्लियर हुआ? 2.63 टाइम्स या 2.625 टाइम्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कितना था हम लोगों को? 6 रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो वर्किंग कैपिटल भी हम लोगों ने क्या किया था देखो। देन उसके बाद क्या क्या बोला हम लोगों को? करेंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसके बारे में हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने कैलकुलेट किया और सबका जितना भी क्वेश्चन था, मतलब जितना भी कुछ बोला, हर किसी का आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया और चीज़ को समझा। सो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होगा तो मस्ट भी बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, वहाँ पर 3 चीज़ बोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं। ओके।